बहुत खुशी हुई मुझे जब उनके फ़ोन आए, इम्तियाज़ जलील सर का फ़ोन आया था। बहुत खुश है वो लोग और मुबारकबाद दी मुझे जीत की, और उन्होंने बोला कि हम साथ में हैं आपके। तो सपोर्ट मुझे माशाल्लाह एमआईएम पार्टी की तरफ से काफ़ी अच्छा रहा है। और असद सर का मुझे मैसेज आया पर्सनली, वो थोड़ा बिज़ी है इसीलिए कॉल नहीं कर पाए, बट उन्होंने मैसेज किया है कि आप एक बहुत ही बहादुर बाप की बहादुर बेटी है और हम चाहते हैं कि आप फ्यूचर में और अच्छा करें। तो ये मैसेज पढ़ के दिल काफ़ी खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एनसीपी एसपी को टिकट हमको देना नहीं था, और उनका बोलना ये था कि उनको हमारे पैनल के पास से दबाव था, प्रेशर था। उन्होंने वो डिसीजन बहुत गलत लिया जिसकी वजह से पार्टी कमज़ोर हो गई। मेरी भी जब पर्सनल लेवल पे उनसे बात हुई, क्योंकि ऑफ कोर्स हम इतने सालों से उनके साथ जुड़े हुए, हमारे घरेलू रिश्ते रहे हैं उनके साथ, तो हमने उनको पर्सनल लेवल पे पूछा, अगर आप हमको दोस्त बोलते हो, इतने क्लोज रिलेशन क्लोज सर्किट में है, तो आपको हमको बताना चाहिए था कि आप हमको टिकट नहीं दे रहे। बट हमको उस जवाब से ये समझ आ गया कि वो नहीं चाहते थे कि मैं इलेक्शन भी लड़ूँ, क्योंकि अगर वो नहीं दे रहे थे तो हमको दूसरे तैयार थे टिकट देने। तो उनको वो डर था कि ये कहीं दूसरी पार्टी जाके ज्वाइन ना कर ले और ये वहाँ से टिकट ना भर दे, जो कि है एनसीपी एपी। बट पूरा गेम बदल गया। वालिद साहब तो कुछ बोलते नहीं है मुझे कि बेटा ऐसा बोलना है वैसा बोलना है। वालिद साहब को सुना है ना आपने, तो मैं उनकी बेटी हूँ जो ज़बान उनकी है माशाल्लाह, अल्लाह ने मेरी भी ज़बान में वैसी ताकत दी है। तो वालिद साहब ने कभी लगाम लगाने की कोशिश नहीं करी है या पुश नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बोला है बेटा जो तेरे मन में आता है वो बोल। बिल्कुल वो दिल से निकली हुई आवाज़ थी, वो ये आवाज़ थी जो पूरे इंडिया ने सुनी है। और मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैं वो रिपीट कर कर के बहुत हो चुका है उसको। बस सिर्फ इतना था कि इमोशनली जो लेवल पे मैं थी उस वक्त, जिनको अपना समझा था वो अपने थे नहीं, और अपनों ने हमको कमज़ोर समझ लिया। और कमज़ोर समझने के बाद जब आप इस तरीके की बड़ी जीत हासिल करते हो, अपना प्लान जो इलेक्शन कैंपेन मैंने प्लान किया था और जिसका एग्जीक्यूशन किया, एक होता है प्लानिंग, एक होता है एग्जीक्यूशन। वो ज़रूरी होता है। प्लानिंग तो बहुत लोग करते हैं, बट क्या आप उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हो, इट डिफाइंस योर रिज़ल्ट। तो मेरा प्लानिंग जो था, एग्जीक्यूशन भी माशाल्लाह उसी तरीके से हुआ। हमने ये दिमाग में बिठाया था कि हमको लोगों को पैसे नहीं बांटने। तो अगर पैसे नहीं बांटने तो आपको ज़बान से काम करना है, आपको दिमाग से काम करना है। तो हमने वही यूज़ किया। मैंने मेजरली अगर आप देखोगे तो किसी कैंडिडेट की इतनी सभा नहीं लगी मुमरा में जितनी हमारी लगी थी। तो हम सभा जब ले रहे थे तो मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं जितने ज़्यादा तादाद में लोगों को इनकी असलियत समझा सकूं, बता सकूं। क्योंकि बोला गया है जब एक बार हमारे सामने किसी की असलियत आ जाए, हमारे साथ धोखा हो, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम सामने वाले के साथ वो धोखा होने से उसको बचाएं। तो ये तो आवाम की बात है, आवाम के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे होने दे सकते। अब तक हमारी भी आँख बंद ही थी जब तक हमारे साथ हो रहा था। अब जब आँख खुल गई है तो बाकियों की भी खोलनी ज़रूरी थी। उसके पीछे की सोच यही थी कि हमको आज हम एमआईएम की सीट्स 5 लेकर आए हैं, कल हमको पूरा के पूरा मुमरा में इंशाल्लाह एमआईएम की सीट्स चाहिए। ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मैं बोल सकती हूँ, मेरी पार्टी है, मैं जिस पार्टी से लड़ रही हूँ उस पार्टी का झंडा मैं लहराऊंगी। तो मेरी पार्टी का झंडा ग्रीन कलर का है, तो हम बोल रहे हैं कि हम हरा रंगेंगे मुमरा को। अगर मेरी पार्टी का झंडा भगवा होता, सैफरन होता, भगवा रंग में रंगना चाहती हूँ, बट मेरी पार्टी का झंडा हरा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जस्ट बिकॉज आई वेयर अ हिजाब एंड आई एम अ मुस्लिम, तो इसको कम्युनलाइज कर दिया गया उस स्टेटमेंट को। उस वजह से ये नेशनल मुद्दा बन गया है, जो कि एक्चुअली कोई मुद्दा भी नहीं है। एडुकेटेड पीपल आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि जिस तरीके से स्टेटमेंट को लिया गया, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं नॉन मुस्लिम लोगों के भी जो एडुकेटेड है, दे कम फ्रॉम, दे सेइंग दैट तुम्हारा जो स्टेटमेंट तुमने बोला है उसका मतलब गलत तरीके से लिया गया है। हम आपको जानते हैं, हमको पता है कि आप कम्युनल स्टेटमेंट्स पास ही नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सोच सेक्युलर रही है। मैं बड़ी हुई हूँ हिंदुओं के साथ, मेरा सारा फ्रेंड सर्कल नॉन मुस्लिम्स का है, और कभी ऐसा फील नहीं हुआ उनके साथ भी कि नहीं मैं मुसलमान हूँ और वो हिंदू है। हम सब आपस में एक दूसरे के घर पे खाना खाते हैं, सब नॉर्मल है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन कलर स्टेटमेंट, जैसे आप देखिए फडणवीस साहब बोलते हैं कि मैं भगवा झंडा, स्टीरियोटाइप कर दिया है। फॉर श्योर स्टीरियोटाइप है, वो नहीं होना चाहिए। लोगों को ये समझना चाहिए कि अब इंडिया में धार्मिक राजनीति करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि
सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट्स पास होते गए हैं हमेशा हमेशा कि ये पर्टिकुलर झंडे का इनकी कम्युनिटी का कलर ऐसा है, ये कम्युनिटी ये कलर लेके चलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप आज कलर को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, कल आप जानवरों को डिस्क्रिमिनेट करोगे, आप बोलोगे कि बकरा इनका है, मुर्गी हमारी है, तो ये नहीं चल सकता। ग्रीन कलर हमारा भी है, तुम्हारा भी है, ऑरेंज कलर तुम्हारा भी है, हमारा भी है। और देखो तो इंडिया के फ्लैग में दोनों कलर साथ में है। उसकी क्या उसका रीज़न क्या है? उसकी कोई वजह होगी ना, क्योंकि हिंदू मुसलमान जहाँ मिलकर रहते हैं उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो क्यों भगवा और ग्रीन हिंदुस्तान के झंडे में साथ में है? देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज वी लिव इंडिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब कई सारे अलग अलग जात, धर्म, रिलीजन, कास्ट, क्रीड के लोग हमारे पास मिलकर रहते हैं, अलग अलग भाषा है उनकी, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब हमारे अंदर की सोच और भावनाएं ऐसी है तो बाहर नफ़रत की राजनीति क्यों?